मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको मेक करिए। आप सभी लोगों की डिमांड पे मैंने मेकअप कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप अपना मेकअप करियर बनाने में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपनी कमाई से, अपनी अर्निंग से अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कोर्स बहुत फ्लेक्सिबल है। आप घर बैठे बैठे एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप अपना मेकअप करियर बना सकते हो। अगर आप इस कोर्स की और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो कि ये कोर्स आपको किस तरह से बेनिफिट पहुंचाएगा, किस तरह से फायदा पहुंचाएगा, इस कोर्स को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस कोर्स ने किन किन लोगों को हेल्प किया है, किस किस तरह से लोगों का मेकअप इंप्रूव हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक डाला है, उसको देखिए, इस कोर्स को समझिए, अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को पाइए और तभी इस कोर्स को बाय करिए। आपको मेरा बैकग्राउंड नया लग रहा होगा। इसकी वजह यह है कि मैंने अपने सैलून को रेनोवेट कराया है। सैलून वही है जो आप हमेशा से प्रीवियस वीडियो में देखते आए हो, बट इसका इंटीरियर थोड़ा सा चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आपको नया लग रहा है। लेकिन मैं कभी और जो है अपने सैलून, ये न्यू सैलून का टूर कराऊंगी आपको डेफिनेटली। लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने सैलून में कि हमारा सैलून और दूसरे सैलून से थोड़ा हटके रहे। नंबर 1 पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो है ट्रांसपेरेंसी, इसको आप ऑनेस्टी भी कह सकते हो। सो ट्रांसपेरेंट रहना अपने क्लाइंट के साथ, ये आपके सैलून को थोड़ा अलग बनाएगा और सैलून से। मैं एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बार क्लाइंट आई और उनको कलर कराना था अपने बालों में, और जब उन्होंने बोला कि उनको इनोवा ही कलर कराना है। सब लोगों को पता है कि लॉरियल का इनोवा जो है वो प्रीमियम ब्रांड है, और लॉरियल का जो मैजरल है वो पॉकेट फ्रेंडली है, ठीक है। वो मतलब थोड़ा रीजनेबल है, और इनोवा थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। तो बट उनको वो क्लियर थे कि उनको इनोवा ही कराना है। अगर उनको इनोवा कराना था, वो आए, हमने उनको बिठाया, उनका हेड वॉश किया, और जब हमने चेक किया तो हमारे स्टॉक में वो पर्टिकुलर शेड नहीं था जो उनको चाहिए था इनोवा में, और हमको समझ नहीं आया हम क्या करें। उस टाइम पे अगर मैं चाहती तो मैं मैजरल को बोल सकती थी कि ये इनोवा है, मैजरल का कलर बना देती, मैजरल से कलर बना देती और उनको बोल देती कि हाँ हमने इनोवा यूज़ किया है। बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, मैं उनके पास गई, उनको बोला कि जो शेड आपको चाहिए इनोवा में, वो पर्टिकुलर शेड जो है वो ख़त्म हो गया है, हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट उससे वही सेम नंबर मैजरल में अवेलेबल है। तो इनोवा जो है वो महंगी सर्विस थी, मैजरल थोड़ी सस्ती सर्विस थी, लेकिन थोड़े से पैसों के चक्कर में मैंने उनके साथ बेईमानी नहीं करी। जो था सो था, मैंने उनके सामने बोला, और उन्होंने मेरी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया, और आज भी वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि इस सैलून की सबसे ख़ास बात ये है कि ये सैलून जो है वो ट्रस्ट वर्दी है। इस सैलून में ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ काम किया जाता है। तो ये चीज़ जो है हल्के हल्के मेरे एरिया में फैलती चली गई, और मेरे पास नए नए क्लाइंट्स आने लगे, और जो मेरे अपने पुराने क्लाइंट्स थे वो हमेशा के लिए मैंने उनको होल्ड कर लिया। सैलून में सबसे ज़्यादा जो है वर्ड ऑफ माउथ चलता है कि जैसा मुंह से निकलेगा वैसे ही बात आगे फैलेगी। तो मेरे सैलून के लिए निकला कि ये सैलून बहुत ही ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टवर्दी है। यहाँ पे जाओ, यहाँ जो बोलते हैं वही करते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये रूल नंबर 1 बना लीजिए अपने सैलून के लिए कि यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट्स। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सो पॉइंट नंबर 2 हमेशा से जो मेरा रूल नंबर 2 रहा है मेरे सैलून के लिए, वो रहा है हाइजीन एंड मेंटेनेंस। मैंने हमेशा अपने सैलून में जो है हाइजीन और मेंटेनेंस को मेंटेन करने की कोशिश करी है, क्योंकि मुझे पता है कि सर्विसेज तो और भी सारे सैलून सेम ही दे रहे होंगे, अच्छा हेयर कट कर रहे होंगे, बहुत अच्छा फेशियल कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पेडिक्योर कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा अलग क्या दूं कि क्लाइंट को थोड़ा सा डिफरेंस लगे उनके सैलून, उस सैलून में और मेरे सैलून में। तो वहाँ सेकंड रूल जो मैंने बनाया वो ये कि चाहे सैलून में कितना भी रश है, चाहे मेरे सैलून में कितना भी काम हो रहा है, चाहे मेरे स्टाफ को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, मेक श्योर जब भी वो क्लाइंट को लेंगे
तो क्लाइंट को साफ सफाई से ही लेंगे और साफ सफाई वाली चीज़ें ही उन पे यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से अंदर से क्लाइंट को काफ़ी खुशी होती है कि हम पे जो है हमारे लिए हाइजीन का ख्याल रखा गया। और हमेशा से मैंने, क्योंकि सैलून इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पे लगातार काम चलता है और लगातार टूट फूट होती रहती है, तो मेरे सैलून में भी ऐसे ही था कि बहुत जल्दी जल्दी किसी ना किसी चीज़ की टूट फूट होती रहती थी। तो मैं हमेशा से ध्यान देती थी कि उस टूट फूट को ठीक कराना है, ठीक है। और जब भी क्लाइंट आएगा उसको फ्रेश जो है गाउन्स यूज़ करने हैं, डिस्पोजेबल गाउन्स यूज़ करने हैं, फ्रेश बेडशीट यूज़ करनी है, डिस्पोजेबल बेडशीट यूज़ करनी है। अगर हम प्रोडक्ट जो है वो डब्बे में से निकाल रहे हैं तो हमें स्पैचुला का यूज़ करना है, हमें ऐसे फिंगर से निकाल के हथेली पे ले जा के ऐसे क्लाइंट के सामने नहीं जाना है। तो इन सब चीज़ों से मेरा पार्लर जो है वो डिफरेंट हो गया और अदर सैलून में, क्योंकि और दूसरे सैलून में इसी तरह से काम हो रहा था। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका सैलून हाइजीनिकली काम करे और साथ में मेंटेन भी रहे, क्योंकि सैलून में मेंटेनेंस को मेंटेन करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत टफ होता है, लेकिन अगर आपने कर लिया तो आप का सैलून और सैलून से काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। एंड थर्ड रूल जो मैंने अपने सैलून के लिए बनाया वो बनाया प्राइवेसी एंड सेफ्टी। जी हाँ, इस चीज़ का मैंने बहुत ध्यान रखा। तो मेरा जो सैलून है जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ ये ओनली लेडीज़ सैलून है, और जब मैंने इसको ओनली लेडीज़ सैलून बनाया तो डेफिनेटली जो मेरा स्टाफ है, जो मेरे हेयर ड्रेसर्स हैं वो जेंट्स हैं, मेल हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा कि यहाँ पे कोई भी जेंट्स आ जाए, ठीक है। इवन मेरे घर के जेंट्स भी मेरे सैलून में कोई सर्विस नहीं ले सकते थे। फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड को अलाउड नहीं था मेरे सैलून में आके हेड वॉश कराना। मेरे सैलून में बिल्कुल भी मेरे ब्रदर्स को या मेरे कज़न्स को अलाउड नहीं था कोई भी सर्विस लेना, क्योंकि ये प्योरली एक लेडीज सैलून था। अगर कोई क्लाइंट के साथ भी मेल आते हैं तो उनका एक सेपरेट एरिया बना हुआ है, वेटिंग एरिया बना हुआ है, वो सिर्फ वहाँ तक बैठ सकते हैं। और अगर मुझसे कोई मिलने आ रहा है, ओनर से कोई मिलने आ रहा है, तो उसका एक सेपरेट केबिन बना हुआ है, सेपरेट सेक्शन है जहाँ पे वो मिलने आ सकते हैं। पूरे सैलून में या पूरे फ्लोर पे जेंट्स का घूमना अलाउड नहीं है। ये वाली बात भी मेरे सैलून की बहुत ज़्यादा फेमस हुई और क्लाइंट्स को, लेडीज़ क्लाइंट्स को बहुत अच्छा लगता था कि यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन रहती है, यहाँ पे सेफ्टी है। सेफ्टी का एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि क्लाइंट का मेकअप चल रहा था, ब्राइडल मेकअप, और जब उनका मेकअप हो चुका और उन्होंने अपने घर वालों को कॉल किया कि मैं रेडी हो गई हूँ, मुझे आके ले जाइए, तो उन्होंने बोला कि अभी उनको समय लगने वाला है, वो जल्दी नहीं आ पाएंगे। ऑलरेडी 9 बज चुके थे, ठीक है, 9 बज चुके थे, लेकिन क्लाइंट को लेने के लिए कोई नहीं आया। तो मेरी जो फीमेल स्टाफ था डेफिनेटली 9 बज गए थे, उनको भी अपने घर जल्दी जाना था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम चले गए तो ये ब्राइड जो है ये यहाँ पे अकेली रह जाएंगी। एक लड़का रहता है जो हमें, जो हेल्पर होता है, जो सैलून को खोलता है, बंद करता है, वो रह जाता अकेले, ठीक है, एक मेल मेंबर रह जाता, लेकिन लड़कियाँ सारी चली जाती। लेकिन उन गर्ल्स को पता है कि मैम को बात अच्छी नहीं लगेगी कि अगर हमने ब्राइड को यहीं अकेले बिठा के हम लोग निकल गए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो जो मेरी गर्ल्स हैं उन्होंने वेट किया अनटिल वो आए, उनके घर से उनको लेके पिक करके जाए। तो इससे क्लाइंट को बहुत सेफ्टी फील हुई कि ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि क्लाइंट जो है लेट हो जाता है, मतलब हमारे तरफ से कोई लेट नहीं होता, हमने अपना काम टाइम पे करके दे दिया, लेकिन क्लाइंट के घर वालों ने उनको पिक करने में लेट कर दिया। लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं क्लाइंट को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, तो या तो मैं वेट करूँगी या मेरा कोई फीमेल स्टाफ वेट करेगा जब तक क्लाइंट हमारे सैलून से बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह की सेफ्टी, इस तरह की प्राइवेसी जब आप अपने क्लाइंट को दोगे तो एक अलग कनेक्शन बन जाता है आपका अपने क्लाइंट के साथ, एक अलग बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से वो लाइफ लॉन्ग आपको याद करता है और हमेशा आपका बन के रह जाता है। एंड पॉइंट नंबर 4, रूल नंबर 4 जो मैंने अपने सैलून के लिए बनाया, जब मैंने देखा कि मेरे आसपास इतने सारे सैलून्स हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपस में चल रहा है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि जिसकी वजह से वो कंपटीशन को मैं बीट कर पाऊँ, किल कर पाऊँ। तो मैंने अपने जो सैलून के जो प्राइजेस हैं उनको फिक्स कर दिया, ठीक है। बहुत ज़ोर पड़ा मुझे, बहुत कठिनाई भी हुई प्राइजेस को फिक्स करने में, क्योंकि हर कोई
फिक्स प्राइजेस पे सर्विसेज नहीं लेता, लोग नाराज हो जाते हैं। सैलून के प्राइजेस देख के माय गॉड वो इतने सस्ते में कर रहा है, ठीक है मुझे भी सस्ते में करना है। कहीं ना कहीं मुझे लॉस हो रहा था, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। मैंने कहा मैं क्यों लॉस झेलूँ, बिजनेस का मतलब क्या है कि मैं अपनी जेब से पैसे लगाऊंगी, नहीं ना। तो मैंने उसका एक बीच का वो निकाला, रास्ता निकाला कि ना ही क्लाइंट को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ना ही मुझे दिक्कत होनी चाहिए। तो जो भी मेरी कॉस्ट आएगी, ठीक है, जो भी मेरी कॉस्ट आ रही है वो सब निकाल के मुझे अपने प्राइजेस को फिक्स करना है। एंड दैट्स हाउ जो है मैंने अपने क्लाइंट से चार्जेस लेने शुरू कर दिए। लेकिन मैंने ये कहा कि मैं ऑनेस्टी के साथ काम करूंगी, जो प्रोडक्ट उनको ऑफर करूंगी वही प्रोडक्ट उनके ऊपर यूज करूंगी। मैं ये नहीं करूंगी कि मैंने उनको बोला कि मैं आपकी जीके की कैरेटिन करूंगी और उसके बदले मैं कोई भी लोकल कैरेटिन करके जीके वाले पैसे ले लूँ। मैंने ये सब नहीं करा और इस चीज़ की वजह से मैंने अपने प्राइजेस जो है फिक्स कर दिए, क्योंकि अगर कोई जीके की कैरेटिन ले रहा है तो डेफिनेटली उसमें खर्चा ज़्यादा आता है और वो पैसे जो है ज़्यादा चार्ज करने पड़ते हैं। वहीं पे मेरे आसपास दूसरे सैलून में जो कैरेटिन के प्राइजेस थे वो 2000, 2500, 3000 और मैं चार्ज कर रही हूँ 6000, 7000। बट वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और बोल के यूज़ कर रही हूँ। तो जब उनको लगा कि ठीक है, मैंने उनको समझाया कि मैं सबसे हाई ब्रांड का प्रोडक्ट से आपके ऊपर कैरेटिन करूंगी और इसकी वजह से मैं जो है 6000, 7000 डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द हेयर मैं उनसे चार्ज करती थी, तो वो खुशी खुशी देते थे। तो उनको कई बार क्या होता है, क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि आप ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो, आप में और दूसरे सैलून में जो कि कम पैसे चार्ज कर रहे हैं क्या डिफरेंस है। जब तक कि आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे, जब तक आप क्लाइंट को ये बात नहीं समझाओगे, तब तक वो आपको पैसे नहीं देंगे। आप अगर पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हो तो यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि आपने पैसे ज़्यादा चार्ज क्यों करे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट का जो मैंने हमेशा ध्यान रखा, एक रूल बनाया अपने सैलून में, वो था नो वेटिंग पॉलिसी। यस, मैंने कोशिश करी कि जो भी मेरा क्लाइंट आए, जैसे ही वो एंटर करे हम जल्दी से जल्दी उसको ले लें उसकी सर्विसेज के लिए और उसको बिल्कुल भी वेट ना करना पड़े, क्योंकि मुझे इन पर्सन जो है वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। ज़्यादा बिजी रहने की वजह से मैं वर्किंग हूँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं वेट नहीं कर पाती, या तो मैं छोड़ देती हूँ या फिर जल्दी से अगर मेरा काम हो जाता है तो ठीक है। तो ऐसे ही मैंने इमेजिन किया कि जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं वो ज़्यादातर वर्किंग लेडीज़ हैं या इवन हाउसवाइफ हैं। वेट करना किसी को अच्छा नहीं लगता, सब चाहते हैं कि हम जाएं और तुरंत हमारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाए। तो मैंने अपने टीम को समझाया और उनको बिठा के मैंने बोला कि हमको नो वेटिंग पॉलिसी पे काम करना है। आज से हमारे सैलून में कोई भी क्लाइंट वेट नहीं करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तो आप अपॉइंटमेंट्स दो, ठीक है, ताकि वो उसी समय आए और अपनी सर्विसेज ले ले। और अगर कोई वॉक इन क्लाइंट आपके सैलून में आ रहा है, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा जल्दी है सर्विसेज लेने हैं, तो आप लोगों को मैनेज करना है कि किसी भी तरह से क्लाइंट को जो है वेट ना कराया जाए। और ये चीज़ क्लाइंट को इतनी अच्छी लगी, उसको लगता था कि हम 5-10 रुपए फालतू दे देंगे, लेकिन जाएंगे हम इसी सैलून में, क्योंकि यहाँ पे हमको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता और तुरंत हमारी सर्विसेज हो जाती हैं। तो बस अब आपको ये इमेजिन करना है कि एज अ क्लाइंट आप क्या चाहते हो अपने अगर आप किसी सैलून में जाओ, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। डेफिनेटली आपकी भी यही एक्सपेक्टेशन होंगी जिन पॉइंट्स को मैंने बताया। तो सिर्फ एक यही तरीका है जिससे आप अपने सैलून को डिफरेंट कर सकते हो और दूसरे सैलून से, क्योंकि और बाकी सैलून में भी सेम सर्विसेज हो रही है। जो ब्रांड वो यूज़ कर रहे हो वही ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो, जितनी अच्छी सर्विसेज वो दे रहे हो उतनी अच्छी सर्विसेज आप दे रहे हो। बट आपका पार्लर उन सारे पार्लर से अलग कैसे रहेगा? आपका पार्लर उन सारे पार्लर से या उन सारे सैलून से अलग इन 5 चीज़ों की वजह से रह सकता है, अगर आप इनको फॉलो करोगे। क्योंकि काम तो सभी जगह हो रहा है, पर आप क्या डिफरेंट कर रहे हो, तो वो चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ एंड आई एम डैम श्योर कि इन सारे पॉइंट से आपके सैलून को भी बहुत बेनिफिट होगा और आप क्लाइंट्स को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो और अपने क्लाइंट्स जो हैं आप ऐसे बना सकते हो कि वो आपके सैलून को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ओके, जाने से पहले एक बात बोल देती हूँ, मेरे हाथों में आप मेहंदी देख रहे होंगे। यस, मेरे घर में शादी थी मेरे कजिन की, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा नेल आर्ट कराया इस तरह से और ये मेहंदी लगवाई। तो मैं क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा हाथ चला रही हूँ तो आप वंडर कर रहे होगे क्या बात है, बड़ा सजी धजी है। तो मेरे कज़न की शादी थी, उसके लिए मैं रेडी हुई थी
एंड दिस वॉज माई मेहंदी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल ताकि इसी तरह के वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।